वडोदरा इस कॉलोनी में रहने वाला हमारा साथी हो, आज कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आता है। हमने इस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। हर एक के मन में अपनी पीड़ा है। विशेष रूप से अगर मैं रेडी पटरी पे लगाए हुए हमारे साथियों की बात करूं, तो आज वो परेशान है। कल हम गांव में गए, बिजवासन गए, कापासेड़ा गए, वहाँ के लोगों की दुख और दर्द जानने की कोशिश की है। बहुत परेशानी है। वहाँ पर कोई किसी तरीके की फैसिलिटीज लोगों को आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। पानी नहीं आ रहा है, म्यूटेशन नहीं हो पा रही है। आप इसी तरीके से आप जिस वर्ग को छू रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर्स को बात कर लीजिए, उनके बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ गए हैं, 3 गुना बढ़ गए हैं। गलत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी की वजह से उनके धंधे बंद पड़े हुए हैं। आप जिस वर्ग को छू रहे हैं, आज वहीं पर दर्द नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसी दर्द की वजह से एक बदलाव मैं लोगों के मन में और जो पीड़ा है उसकी वजह से उस बदलाव को देख पा रहा हूँ। इस न्याय यात्रा का असर क्या आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में आएगी? निश्चित ही। देखिए, जब हम सब पिछले 20 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, आज सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ बयान जारी कर सकती है। मैं हमेशा से अभी कहता आया हूं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको दिखना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों की जो पीड़ा में है, चाहे रोड टूटे हैं या वातावरण की स्थिति है, वो दिखता नहीं है। और इसी प्रकार से जनता त्राईमान त्राईमान करती है तो उनको सुनता नहीं है। इनको सिर्फ मन की बात करनी आती है। एक व्यक्ति और है जो यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे की यात्रा को वो कहता है कि मैं दिल्ली की जनता की बात सुनना चाहता हूँ। इन चीजों से काम चलने वाला नहीं। ये रेवड़ियां जो बात आप कर रहे हैं, उसका रियलिटी चेक आपको वाकई में करना है। जो हमें न्याय यात्रा में देखने को मिल रहा है, लोग आज गंदे पानी से परेशान है, आज महंगी बिजली से परेशान है। कहने के लिए इनकी रेवड़ियां है, लेकिन हालत क्या है हॉस्पिटल्स की? आप लंबी लाइनें हैं, नया कोई हॉस्पिटल्स नहीं बन ये लोग बना पाए, तो किस बात की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं? आप जाइए, आप आइए, आमंत्रित करता हूँ और चैलेंज करता हूँ, आप आइए हमारी यात्रा के साथ। आपको दिखेगा कि कहाँ पर रेवड़ियां हैं। ये सब सिर्फ एक तरफ से कहने से चीजें मिल नहीं जाती, प्रयास करने पड़ते हैं, लोगों से जुड़ना पड़ता है, और वो जुड़ाव का काम न्याय यात्रा कर रही है। लोग इस न्याय यात्रा में बिल्कुल अपने मन से शामिल हो रहे हैं, और जैसा हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज श्री देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी हुई है, और आज देवेंद्र यादव जी दिल्ली की आवाज, मजबूत आवाज बन चुके हैं। आज आप ये देख लीजिए, यहाँ सुबह सुबह से लोगों का इतना जन सैलाब है, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, और न्याय यात्रा में सब जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, चल रहे हैं, और इस गूंगी बहरी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा है। क्या लगता है इस यात्रा से विधानसभा चुनाव में फायदा होगा इस बार? निश्चित तौर पर लोगों ने सब कुछ देख लिया, दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया, परख लिया है, और अब ना झूठ चलेगा, ना फरेब चलेगा, ना लूट चलेगी, ना झूठे वायदे चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। ये अब तो दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें तो कांग्रेस के नेतृत्व में वही शीला दीक्षित जी वाली कांग्रेस सरकार चाहिए, और तभी दिल्ली का विकास संभव हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, चाहे टिकट किससे भी मिले, क्या लगता है फाइट किससे होगी? मैं समझता हूँ कि हम चाहे दूसरी पार्टी की हम लोग बातें करते ही नहीं है। आप लोगों से ही पूछ लीजिए, यहाँ सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। मैं कह रहा हूँ, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने जो स्टैंड उठाया है, बहुत बढ़िया। आपको पता लग ही रही है कि किस तरह से लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं, अपने दुख बता रहे हैं। उससे कांग्रेस को ये नॉलेज हो जाएगी, हाँ वाकई में लोग कितने दुखी हैं, हम तो इन पे क्या क्या हम इनके साथ कर सकते हैं भला। ये न्याय यात्रा का बहुत बड़ा लाभ होगा, सारे लोगों में अच्छा मैसेज आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए, पब्लिक में जुड़ कर रहना चाहिए। जब पब्लिक में जुड़ कर रहेंगे तभी पब्लिक हमारे साथ आएगी। तो मैं समझता हूँ न्याय यात्रा का हमें बहुत लाभ हो रहा है। कांग्रेस को जनता की भी बात हम सुन रहे हैं,
जनता की आवाज को पहचान रहे हैं, उनके दुख तकलीफ पर हमें पता लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे यात्रा होनी चाहिए। नीति बहुत साफ है। ये जो लगभग 12-13 साल हो गए हैं केजरीवाल को दिल्ली में, और जो 12-13 साल से झूठ बोल रहा है और सेंटर में बीजेपी झूठ बोल रही है, तो उसको एक्सपोज करने के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों तक पहुंचे, लोगों तक समझाएं, लोगों को बात करें, और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स न्याय यात्रा को मिल रहा है उसमें हम इस बात में कामयाब हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। कह रहे हैं कि परेशान है, इसलिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, वो लोग जा रहे हैं जो दुकानदार हैं, वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने, जब वो यहाँ कुछ रहे हैं तो उन्होंने पैसा कमाया है, तो पैसा कमाया है, अब वो सोचते हैं कि उधर जाके पैसा कमा लें। उनकी भी नहीं चलनी है वहाँ, की बार कोई यहाँ उसकी गवर्नमेंट थोड़ी बनेगी केजरीवाल की। तो दुकानदार हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दा जो 12 साल का केजरीवाल का फेलियर है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ गरीबों को कुछ नहीं किया, ओबीसी को कुछ नहीं किया, माइनॉरिटी को कुछ नहीं किया। कोई वादा कर देना, उन्होंने कहा था कि हम लोकपाल लाएंगे, लाए क्या लोकपाल? भ्रष्टाचार के रथ पे सवार हो गए, सरकार आई थी। मुझे बता दें भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया है? कौन सा इनका चीफ मिनिस्टर से लेके और सारे मंत्री भ्रष्टाचार में बंद रहे हैं, और वो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कह रहे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार नहीं किया तो जेल में क्यों बंद रहे? जब वो जेल में बंद थे तो आप भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, हमारी कंप्लेंट पे ही उनके खिलाफ ये हुआ है, ये जो इसका इशू है। ये कोई और की कंप्लेंट नहीं है, कांग्रेस की कंप्लेंट थी। ये जो स्कैम है, दारू का स्कैम है, लीकर स्कैम है। कंप्लेंट के बावजूद भी आपने गठबंधन किया था उनके साथ? नहीं, गठबंधन किया था, वो नेशनल लेवल पे कुछ मजबूरियां थी, उसकी वजह से गठबंधन किया था। कांग्रेस ना कल गठबंधन करना चाहती, ना आज करना चाहती। केजरीवाल ने अब ऐलान किया है कि रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन चलाएंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? बताओ कौन सी रेवड़ी में बताऊं? इनका मोहल्ला क्लिनिक है, आप देख लो जाके कौन सी दवाई मिलती है। आप देख लो कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, आप देख लो जाके उनकी हालत क्या है। जो डिस्पेंसरी चलती थी दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित के टाइम में, उन डिस्पेंसरियों में उनमें फर्क निकालो। आप देख लो कितने हॉस्पिटल्स में दवाई मिलती है, कितने हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं। कैंसर हॉस्पिटल शीला दीक्षित ने बनाया जीटीबी नगर में, वो बंद पड़ा है। जो दुनिया की सबसे महंगी मशीनें हैं वो वहां है, वहां डॉक्टर नहीं है, पैरामिलिट्री स्टाफ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। चारों तरफ बदहाली है, केवल बदहाली है। केवल केजरीवाल का एक काम है, प्रचार करता है, झूठ बोलता है, और उसी के दम पर अभी तक चल रहा है, अब नहीं चलेगा। मेरा नाम रामेश्वर कुमार है। ये जो न्याय यात्रा निकल रही है, दिल्ली न्याय यात्रा, क्या कहेंगे आज उसके बारे में? सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे कुछ टाइम से हम लोग थोड़े से लोगों के बीच में नहीं आए हैं या किसी कारण रहे हैं, तो आज राहुल जी के इतने अथक प्रयासों से आज पूरे देश में इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा के बाद लोगों में जागरूकता पैदा हुई है कि हम कहीं अगर थोड़े छिप से गए थे तो उन्होंने उनको निकाला है, और आज हम सबके बीच में जा रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, पटरी वाले हों, माताएं बहनें और भी कर्मचारी, वो सब जान चुके हैं कि जो छुपा हुआ हमारा हीरा था वो आज उजागर होने जा रहा है, और आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किस तरीका से कांग्रेस के कुछ लोग खुद आम आदमी पार्टी में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। जो दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं ये कभी होता नहीं है। पार्टी की धुरी पे आपको खरा उतरना पड़ेगा, और आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरफ भी इस तरफ भी। कार्यकर्ता तो हजारों हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि मुझे ही सर्वोच्च, लेकिन हाईकमान जिसको बनाता है मेरे हिसाब से उसको सर्वोपरि होना चाहिए।